ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम सीसी शुरू कर रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है मध्य लीला का 14वां अध्याय। माधवेंद्रपुरी वृंदावन में आते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करने लगते हैं, और जब गोविंद कुंड पहुंच जाते हैं वहां पे वो थके थके से लगते हैं गोविंद कुंड में स्नान करने के उपरांत। और ऐसे भी वो कभी माधुकरी मांग कर नहीं खाते थे, अनायास कोई व्यक्ति देने आता है तभी वो अन्न को या फिर प्रसाद को ग्रहण करते थे, वरना तो वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। इसलिए यहाँ थकने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में, गैया चराने वाले बालक के रूप में, गोपाल के रूप में आकर माधवेंद्रपुरी को दूध का क्या बोलते हैं लोटा देते हैं। हाँ, बड़ा थोड़ा दूध का लोटा होता है, वो देते हैं, मेटल पंच धातु का लोटा देते हैं और कहते हैं हे श्रीपाद, इसे स्वीकार करो, क्योंकि आप बहुत दिन से खाना खाए नहीं है, प्रसाद खाए नहीं, या कुछ अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, लगता है बहुत दिनों से आप भूखे हैं। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं हे बालक, वैसे मतलब माधवेंद्रपुरी इस बालक से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिन से खाया नहीं हूं, मैं भूखा हूं। मेरे गांव में आने के उपरांत कोई भूखा यहाँ से नहीं जाता है, इसलिए इसे स्वीकार करो। नहीं नहीं, पहले कहो आप, आपको किसने कहा, आप कैसे जानते हो कि मैं भूखा हूं। तब ये बालक श्रीपाद माधवेंद्रपुर से कहते हैं कि यहाँ पे गोविंद कुंड में पानी भरने के लिए आने वाली स्त्रियां जो है वो बताती है कि आप जो है, आप बहुत दिन से भूखे हैं, आपने कुछ खाया नहीं, इसीलिए इस दूध को स्वीकार कर लो, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे बहुत काम है, गैयों से दूध धोना है, धोकर मैं आ जाऊंगा और इस लोटे को लेके जाऊंगा, तब तक आप अपने हाँ, सुविधा अनुसार इसे पी लीजिए। तो वो चले जाते हैं जल्दी जल्दी में, गोपाल, वो बालक, और माधवेंद्रपुरी उसको पी लेते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं उस दूध को पीकर, एकदम स्वादिष्ट अमृत के जैसा। और राह देखते हैं उस बालक का कि इस पात्र को लेने के लिए वो आ जाएगा, लेकिन वो आते नहीं है। शाम तक राह देखते हैं और ऐसे ही थके थके उनको थोड़ा नींद लगता है। तो उस सपने में ये बालक वापस, मतलब कृष्ण गोपाल के रूप में आते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलने लगते हैं, हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। लेकर जाते समय वो कहते हैं कि मुसलमानों के कारण, उनके अतिरेक के कारण, मंदिरों को तोड़ना, विग्रहों को खंडित करना, इसके कारण मेरे पुजारी ने मुझे यहाँ पे छिपा कर रखा है बहुत लंबे समय से, और वो भाग गया है, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कृपा कर कर आप यहाँ से मुझे निकालो, और भूख भी मुझे बहुत लग रही है। तो सुबह होते ही सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे यहाँ से निकालकर इस पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर मुझे पुनः स्थापित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा मतलब स्थापित कीजिए, स्थापित कर कर 56 भोग या मतलब ऐसा भोग लगा दीजिए ताकि मेरा भूख मिट सके। इस तरह से कहकर वो बालक सपने में से अदृश्य हो जाते हैं और माधवेंद्रपुरी उठकर
जैसे गोपाल का आदेश था, देखते हैं कि वही बालक सपने में आकर हाँ, कह रहे हैं मुझे, तो ये गोपाल के अलावा और कोई नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि वहां पे माधवेंद्रपुरी को वो बालक बताते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मतलब गोपाल की डीटीज, मतलब भगवान यहाँ पे है, मैं कर कर कह रहे हैं, मतलब वो गोपाल ही है। तो सुबह होते ही सारे गांव वालों को बुलाकर हाँ उस विग्रह को, हाँ उस शिला को निकालते हैं, बड़ा सुंदर विग्रह, सारे लोग आकर्षित होते हैं। और फिर गोवर्धन पर्वत पर लेकर जाकर उन्हें अनेक प्रकार के अभिषेक, सबसे प्रथम तो पंचगव्य स्नान कराते हैं, सबसे प्रथम पंचगव्य स्नान। उसके पहले बहुत तेल से मालिश विलिश करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहां पे विग्रह रहता है, उसके ऊपर कचरा धूल वगैरह सब गिरा हुआ रहता है, उसको साफ करते हैं और ऑयल से, तेल से, सुगंधित तेल से मालिश वगैरह करते हैं, एकदम चमचमाक मतलब ऑयली ऑयली तेल। फिर उसके उपरांत फिर पंचगव्य स्नान करवाया जाता है। पंचगव्य मतलब गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से स्नान कर, उसके उपरांत फिर पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, मतलब मीठा चीनी से बना हुआ पानी, मतलब चीनी का पानी, चीनी से मिक्स एकदम गाढ़ शुगर वाटर, जिसके अंदर थोड़ा कर्पूर, थोड़ा केसर और थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, चंदन, ऐसे सुगंधित डालकर अभिषेक करवा, पंचामृत अभिषेक होता है। उसके बाद फिर अनेक फ्रूट्स जूसेस, फल के रस से अभिषेक होता है। फिर बाद में शॉवर होता है। इस सब का वर्णन यहाँ पे किया। उसके उपरांत बहुत सुंदर रूप से ड्रेसिंग किया जाता है, गोपाल का ड्रेसिंग, श्रृंगार श्रृंगार करते हैं। अनेक प्रकार के मतलब उपवस्त्र, पीतांबर और ये और आभूषण, गले में तुलसी का माला, वन फूल, ये सब इससे सुंदर श्रृंगार, सुगंधित फूलों से श्रृंगार या सुगंधित फूलों की माला, फूल अर्पण किए जाते हैं। तो हम लास्ट टाइम कह रहे थे कि सुगंधित फूल होना अत्यंत आवश्यक है, भगवान को समर्पित कर देते। मैं जिसको सुगंध नहीं, ऐसे फूल मतलब अर्पण नहीं कर सकते भगवान को, ये इन शॉर्ट। फिर बाद में भोग की आरती वगैरह होने लगती है, तो अन्नकूट सेरेमनी जिसको हम कहा गया है, अन्नकूट उत्सव जिसको कहा जाता है। तो हमने अन्नकूट उत्सव में भी देखा कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन, राइस का ढेर लगा रहता है, दाल का ढेर लगा रहता है, ये बहुत सुंदर यहाँ पे उसका वर्णन है। और मतलब आटा लेके आते हैं, फिर पूरी मतलब सब्जियां वगैरह सब। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका वर्णन ऐसा किया है कि 10 ब्राह्मण जो है राइस बनाते हैं, 5 ब्राह्मण जो है सब्जियां बनाते हैं, और अन्य 5 ब्राह्मण जो है अनेक प्रकार के अन्य व्यंजन बनाते हैं। ऐसे वर्णन किया है और उसको एकदम सुंदर सजाया जाता है भगवान के सामने। सब में तुलसी पत्ता डालकर, और राइस को सेंटर में रखकर, और सब्जियां, राइस में राइस दाल वगैरह चपाती पूरी सब सेंटर में रखकर, अन्य उसके आसपास सारे सब्जियां रखी जाती है। फिर अनेक प्रकार के अन्य व्यंजन, जूसेस कहो, ये वो सब सुंदर वर्णन है यहाँ पे। तो फिर माधवेंद्रपुरी स्वयं भोग लगाते हैं मंत्रों का उच्चारण कर कर, और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाने लगते हैं, स्वीकारते हैं। क्या है, एक दिनर उद्योग आयचे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभु है अन्य ना जानिला। तो यहाँ पे कहा गया है, एक दिन में इतना बड़ा उत्सव जो है,
रात को सपने में आए भगवान और दूसरे दिन ये उत्सव हुआ। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा उत्सव जो है, ऐसा मतलब साधारण व्यक्ति इतना बड़ा उत्सव नहीं मना सकता। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज कहते हैं, गोपाल जी की इच्छा थी, इसलिए इतना सुंदर ये उत्सव हुआ। और ये भक्त के अलावा कोई जानता नहीं, क्योंकि ये गोपाल जी की शक्ति है, गोपाल जी की इच्छा है, इसलिए भक्तों के माध्यम से वो करवा लेते हैं। एक दिन उद्योग आइछ, मतलब एक दिन में इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतने सारे लोग, अनेक प्रकार का, पूरा ऐसा कहा गया है कि वो पर्वत का जो ऊपर का भाग है, पूरा पूरा भोग से भर गया था, पूरा भोग से भर गया था। और कैसे अर्पित करना है, यहाँ पे कहा गया है कि केले के पत्तों पर, हाँ, सब व्यंजन रखे थे, और वो केले के पत्ते जमीन पर नहीं रखे थे, एकदम मतलब फ्रेश कपड़ा पहले जमीन पर बिछाया गया था, लंबा, मतलब ऐसे कपड़े लंबे जगह, बहुत सारा बड़ा जगह तक ऐसे कपड़े बिछाए गए थे, हाँ, जैसे हम कभी कभी धोती बिछाते हैं, हाँ, उसके ऊपर फिर ये सारे व्यंजन रखे गए थे। तो हम कभी कभी मतलब प्राण प्रतिष्ठा या गौर निताय का इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, तो हम पड़िया में जो प्रसाद है, भोग है, वो जमीन पर नहीं रखते, पहले हम कुछ न्यूज़पेपर रखते हैं, कपड़े रखते हैं, फ्रेश कपड़े, ऐसे नहीं कि पहने हुए साड़ी कहो या फिर कोई बेडशीट कहो, ऐसे नहीं, फ्रेश रख कर फिर उसके ऊपर पूरा भोग सजाया गया था। और फिर माधवेंद्रपुरी स्वयं उस मंत्रों का उच्चारण कर कर फिर खिलाए गए, भगवान फिर खाने लगे पूर्ण रूप से इसे। उसके उपरांत फिर डीटीज को रेस्ट किया जाता है, रेस्ट करने के बाद फिर प्रसाद जो है, भोग जो लगा है, वो प्रसाद के रूप में सबको निकाल कर, यहाँ पे कहा गया है, सब लोगों को बांट दिया गया था प्रसाद, सभी लोग, गांव के आसपास सभी लोगों को ये प्रसाद बांटा गया था। तो माधवेंद्रपुरी के मतलब इस उत्सव को देखकर बहुत लोग आकर्षित हुए, समझ गए ना, बहुत लोग आकर्षित हुए। और माधवेंद्रपुरी तो रोज इनकी सेवा करने के लिए जो जो ब्राह्मण्स वहां पे थे, उन सब को उन्होंने दीक्षा दी, क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, ब्राह्मण होने के बाद भी, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अधिकार नहीं होता, वो वैष्णव दीक्षा लेना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण होकर नहीं चलेगा। प्रभुपाद या तात्पर्य में लिखते हैं, सिर्फ ब्राह्मण होकर नहीं चलेगा, वैष्णव संप्रदाय में एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत ही हम भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं, उनकी आरती, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनको सुलाना, उनको जगाना, उनको स्नान करवाना, ये सब वैष्णव ही कर सकते हैं सेवा। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनिशिएटेड इन वैष्णव मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत जैसे ही भगवान को फिर सुलाने के बाद, फिर जब हम शाम को 4 बजे उठाते हैं, तो उसके ऊपर उठाते समय भी भगवान को कुछ भोग लगना चाहिए, ऐसी यहाँ विधि है, और इसी को प्रेम कहा गया है, समझ गए ना। हम इन विधियों में से कुछ मिस करते हैं, हाँ, तो इसे प्रेम नहीं कहा जाता, भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हाँ, जस्ट एक फॉर्मेलिटी बोलकर हम सब कुछ कर रहे हैं, तो भगवान हमको कैसे रिस्पॉन्स देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद, ये रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, इस तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि कृष्ण तभी रिस्पॉन्स देते हैं जब आप उनको प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी बनकर, अभी आए हैं घर में हमारे विग्रह, अभी बहुत दिन से है, चलो करो, चलो ऐसा, तो इस तरह से सेवा करने से भगवान इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो जो विग्रहों की अगर सेवा करनी है,
तो मध्य लीला के इस चौथे अध्याय को जो माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के डीटीज को इंस्टॉल करते हैं, उसको हमें पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से वो चैप्टर पढ़ना चाहिए। किस तरह से माधवेंद्रपुरी ने श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया, उसके पहले माधवेंद्रपुरी ने कितना प्रेम से श्री कृष्ण की, गोपाल की सेवा की, तभी जाके वो रिस्पांस मिला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह से। तो इस तरह से जब भी हम उठाते हैं, सुलाते हैं, हाँ, या सोने के बाद भगवान को उठाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए, ऐसे माधवेंद्रपुरी हमें सिखाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एवरी टाइम वेन एवर यू वेक अप द लॉर्ड, जब भी हम भगवान को उठाते हैं, सुबह कहो या दोपहर को कहो या वॉट एवर टाइम, तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक फ्रूट या वॉट एवर जो भी है, थोड़ा तो थोड़ा भोग लगाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी विल सी यस अब ये कैसे ये गोपाल जी की, जो गोपाल जी प्रकट हुए हैं और इनका इतना बड़ा त्योहार उत्सव हुआ है, इसका एडवर्टाइजमेंट जो है, हाँ, एक व्यक्ति के मुंह से दूसरे व्यक्ति के मुंह, दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचा और वो व्यक्ति अन्य कानों तक पहुंचा है। इस तरह से ये फैल गया पूरा। ओ गोपाल जी प्रकट हुए, ओ गोपाल जी प्रकट हुए, ओ गोपाल जी प्रकट। अनेक गांव के लोग वहां पे भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। हाँ? गोपाल प्रकट हैल देश शब्द हैल, आशपाश ग्रामेर लोक देखित आयल। आसपास के ग्राम मतलब विलेजेस, गांव के लोग गोपाल जी के दर्शन के लिए वहां पे आए। एक एक दिन एक एक ग्रामे लैल मांगिया, अन्नकूट करे सबे हर्षित हो भैया। तो ये गांव वाले आकर सिर्फ दर्शन नहीं किए, हाँ भगवान प्रकट हो गया, ओ वेरी नाइस दर्शन, वेरी नाइस दर्शन। ये गांव वाले लोग ऐसे नहीं, वहां पे माधवेंद्रपुरी के वहां के महंत को मिले, वहां पे मिलकर उनसे आज्ञा मांगी, हमें भी कुछ सेवा का मौका दे दो। एक एक गांव एक एक दिन सेवा करने लगा। एक दिन एक गांव के सारे लोग अनेक प्रकार के एवरी डे फेस्टिवल, अन्नकूट एवरी डे फेस्टिवल हो रहा था, एवरी डे। तो सौंप दिया गया था कि आज जैसे हम कभी कभी हम देखते हैं राजभोग बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ माताजी सैटरडे जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ माताजी संडे जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ माताजी मंडे जाते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो वैसे हर दिन एक एक गांव सेवा को मांगा और उन्होंने उस तरह से सेवा की। एक एक दिन एक एक ग्रामे लैल मांगिया। सरल है ना भाषा, हाँ, इमीडिएटली समझ में आता है। एक एक दिन एक एक ग्राम लैल मांगिया, अन्नकूट करे सबे हर्षित भैया, हर्षित होकर उस सेवा को मांगा। अरे अरे हमें भी दे दो ये सेवा, हमें भी दे दो, हम भी करना चाहते हैं। ओके, ये दिन ये गांव कर रहा है तो दूसरे दिन हम करेंगे। इस तरह से सेवा से भागे नहीं, या सिर्फ दर्शन के लिए नहीं गए वो लोग। गांव के लोग अनेक अनेक गांव मतलब आसपास के बहुत सारे गांवों से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो एक एक गांव के लोग एक एक दिन की सेवा के लिए उस गांव के जो क्या कहते हैं मुखिया जो होते हैं, उन्हें सेवा, फिर वो मुखिया फिर अन्य अपने गांव के लोगों को सेवा बांट जाते हैं। तुम चावल, तुम सब्जियां, तुम रोटियां, तुम जूस, तुम ये तुम वो। प्रत्येक गांव में पूरी सेवा बांट दी गई।
और वो इतनी सुंदर रूप से वो सेवा करते थे। तो उस रात्रि को रात्रि काले ठाकुरेर कराय शयन पूरी गोसाई कैल कुछ गव्य भोग, गव्य भोजन, किछु गव्य भोजन। तो उस रात्रि को जो मतलब जिस दिन उत्सव हुआ, अन्नकूट हुआ, तो भगवान खाए और उनको रात्रि को सुलाया गया, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने कुछ खाया नहीं। वो सिर्फ गाय का थोड़ा दूध पीकर सो गए। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह के शयन करने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया, या सॉरी हाँ, दूध से बना थोड़ा सा प्रसाद खा लिया उन्होंने। उसके उपरांत नेक्स्ट मॉर्निंग से सारे विलेजेस के लोग जो है, डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गांव के लोग सेवा। प्रातः काले पुनः तैछे करेल सेवन अन्न लैया एक ग्रामेर आइल लोकगण। एक ग्राम के लोग जो आदेश या मतलब व्हाटएवर सेवा दी गई थी, उस गांव के सारे लोग अन्न लेके आए, अनेक प्रकार के व्यंजन लेके आए, और इस तरह से रोज अन्नकूट होने लगा। अन्न धृत दधि दुग्ध ग्रामे जत छील गोपालेर आगे लोक आईन धरिल। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण व्यंजन है जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। वास्तव में अन्न धृत दही तथा दुग्ध मतलब दही, दूध, अन्न, घी और सब्जियां जो है, ये सारे भोजन के आधार है। इसी आधार पर सब भोजन बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अन्न, तरकारियों, घी, दूध तथा दही से सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यंजन बनाया जा सकता है। अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित किए गए भोजन में यही पांचों सामग्रियां थी। सभी में ये 5 सामग्रियां जो है महत्वपूर्ण है, मेन है। हाँ, इनसे ही हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो भी हम भगवान को बनाते हैं वो कहा गया है घी से ही बनाना चाहिए। सब्जियां कहो, रोटी कहो, राइस कहो, व्हाटएवर जो भी है, घी से ही बनाना चाहिए, गाय के घी से बनाना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। क्योंकि भगवान उसी को ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारे मंदिर में भी जो है, प्रभुपाद ने यही विधि रखी है। समझ गया? पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन तैछे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन। तो जैसे ही भगवान का भोग लग जाता था, भोग लगने के बाद भगवान उसको स्वीकारते थे, उसको खा लेते थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इवन कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं, पूरा उन्होंने खा लिया। सभी को जितना भी अर्पण किया गया था, सभी को गोपाल जी ने खा लिया। ऐसे नहीं हुआ कि अरे हाँ ये जो व्यंजन है बहुत गरीब व्यक्ति से बनाया है, इसको बाजू में निकाल दो। ये बहुत श्रीमंत व्यक्ति ने बनाया, ये सुंदर किसी स्त्री ने बनाई है, इसको ले लो, इसको निकाल दो। ऐसे नहीं, भगवान ने सभी के प्रेम को स्वीकार किया। वो खाकर सभी के प्रेम को स्वीकार किया भगवान। और खाने के उपरांत भगवान स्वयं उस सभी को हाथ लगाए। हाथ लगाने के बाद ऐसे कहा गया है कि वो व्यंजन वैसे के वैसे ही थे वापस। भगवान ने सब कुछ खा लिया, लेकिन जैसे ही स्पर्श करते हैं और वैसे के वैसे वापस रह जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये भक्तों के अलावा, प्रेमी भक्तों के अलावा इसको कोई नहीं समझ सकता कि भगवान कैसे खाते हैं। और हमारे लिए
प्रसाद के रूप में उसे रखते हैं, ताकि उसे खाकर हमारे इंद्रियां शुद्ध हो जाए। और इसको देखकर गोपाल जी बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे भक्त मेरा प्रसाद खाते हैं। ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं गोपाल, और उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है कि गोपाल जी खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, क्या देखकर? मेरे भक्त मेरा प्रसाद खा रहे हैं। मेरे भक्त मेरा मतलब मेरे भक्त भोग खा रहे, ऐसा नहीं, मेरे भक्त मेरा प्रसाद खा रहे हैं। ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो अभी यहाँ पे द बेस्ट प्लेस टू वर्शिप एंड एक्सेप्ट कृष्णाज मर्सी, इसका वर्णन यहाँ पे किया है। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज पीरिति, गोपालेर सहज पीरिति व्रजवासी प्रति। क्या है? ब्रजवासी लोग, जो ब्रजवासी है, भगवान उनके सारे सेवाओं को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। इसीलिए वो प्रेम से बनाते हैं, इसीलिए वो प्रेम से स्वीकार करते हैं। सो गोपालेर सहज पीरिति ब्रजवासी प्रति, इसलिए वो प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक रीति से गोपाल का प्रेम उनके प्रति है। कैसे प्रेम प्राप्त होता है भगवान का? यहाँ पे दिया है, प्रेम से भगवान के लिए भोजन बनाना। घर में झगड़ा कर कर भोजन बनाएंगे तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? बच्चों से झगड़ा, सास ससुर से झगड़ा, या किसी से भी झगड़ा, अपनों से या पति से या पत्नी से झगड़ा, व्हाटएवर, ऐसे भाव में भगवान कुछ मतलब भोग बनाते हैं या अन्न रांधते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कितने प्रेम से हमें बनाना चाहिए भगवान, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए यह कहा गया ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज पीरिति। ब्रजवासियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का क्यों इतना प्रेम है? क्योंकि वो गोपाल को, कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, इसीलिए गोपाल का भी सहज रूप से उनके प्रति प्रेम आ जाता है। उसको मतलब ठुकरा नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। महाप्रसाद खाइला असिया सब लोक, गोपाल देखिया सवारा खंडे दुख शोक। अभी देखो यहाँ पे गोपाल जी स्वयं देख रहे हैं, ओ मेरा प्रसाद खा रहे हैं, वैष्णव को खिलाकर फिर महाप्रसाद खा रहे हैं सारे लोग। ये क्या है? गोपाल देखिया सवार, गोपाल ने ये देखा और उनको खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए। जैसे ही गोपाल आनंद हो जाते हैं, उनके सारे दुख शोक मिट जाते हैं। दिस इज अ वेरी वंडरफुल साइंस बिहाइंड इट। अपने मतलब अपने भोग को भगवान स्वीकारते हैं प्रेम से खिलाने के उपरांत, और वो प्रसाद के रूप में हमारे लिए छोड़ देते हैं। और जब हम उसको प्रेम से स्वीकारते हैं, प्रसाद को खाते हुए, भगवान ने अपना प्रसाद मतलब वो अन्यों को खिलाकर, वैष्णव को खिलाकर जब स्वीकारते हैं महाप्रसाद के रूप में, तो गोपाल जी बहुत खुश हो गए। और जैसे ही गोपाल जी खुश हो गए, उनके सारे रोग और शोक नष्ट हो गए। What should we understand behind? इसके पीछे क्या क्या समझना चाहिए हमें? हमारे भोग को या हमने जो भी प्रेम से उनको अर्पित किया है, मतलब प्रेम से अर्पित किया, भगवान खा लेते हैं। और वो प्रसाद जब हम वैष्णव को, वरिष्ठों को देकर जब खाते हैं,
तो गोपाल जी खुश होने के कारण सभी दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे कितना गहरा गहरा साइंस है, शास्त्र है। बस गोपाल जी, भगवान खुश होना चाहिए। भगवान अगर खुश हो जाते हैं तो हमारे सारे रोग शोक दुख सब नष्ट हो जाते हैं। दिस इज क्लियर सेड यार। देखो यहाँ पे, आसपास ब्रज भूमेर यत ग्राम सब, एक एक दिन सवे करे महोत्सव। आसपास के लोग, गोपाल जी खुश हो गए। वो एक गांव के व्यक्ति ने पूरा आज आज पूरा उत्सव मनाया। चलो कल हमारा नंबर, परसों इनका नंबर, इस तरह से आसपास के ब्रज भूमेर यत ग्राम सब, जितने भी ब्रजवासी है, जितने ग्राम मतलब जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं, एक एक दिन सबे करे महोत्सव। अन्नकूट, रोज अन्नकूट महोत्सव होता था और रोज भगवान उसको स्वीकारते थे, क्योंकि कई दिनों से जंगल में रहे थे, जिसको बाद में माधवेंद्रपुरी ने भगवान के आदेश के कारण निकाला और फिर यहाँ पे रोज उत्सव होने लगा। देखो वैरायटीज ऑफ ऑफरिंग्स जो है, कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए। गोपाल प्रकट सुनी नाना देश है थे, नाना द्रव्य लैया लोग लागिल आसिते। बड़े सुंदर पड़ोसी के गांव से अनेक प्रकार के व्यंजन आए और उनको ऐसे ही रखा नहीं गया, अच्छी तरह से सजाया गया। आपने देखा है कभी कभी सैलाड वगैरह लोग ऐसे इतने सुंदर रूप से कटिंग करते हैं और उसको प्लेट में सजा कर रखते हैं। उसी तरह से ढेर सारे राइस में ऐसा राइस का माउंटेन जैसा बना देते, बनाना लीफ के ऊपर राइस का माउंटेन बनाते थे और बीच में होल करते थे, होल मतलब थोड़ा गड्ढा करते थे और उसके अंदर घी डालते थे, गाय का घी, और पूरा राइस एकदम घी 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 ऐसा हो जाता था। इतना सुगंधित अन्न होता था वो। दाल के अंदर घी, सब्जियों के अंदर घी, और पूरा वो घी पूरा सुगंधित, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता था। और ऑफ कोर्स इसी के कारण शायद रोग नहीं होते। आजकल तो डॉक्टर घी खाने के लिए भी मना करते हैं। एम आई राइट दिनेश कमजेलिया? हाँ, ही इज अ डॉक्टर। घी खाने के लिए मना करते हैं, भाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, समझ गए ना। बट घी से हार्ट अटैक नहीं आते। भगवान घी को पसंद करते हैं और वो प्रसाद जब हम खाते हैं भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और सारे रोग शोक दुख सब मिट जाते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। बट अभी ऑफ कोर्स अभी घी हम कौन से गाय का खाते हैं हमें पता नहीं। रास्ते में गाय तो प्लास्टिक भी खाती है, सड़ा हुआ अन्न भी खाती है, पता नहीं क्या क्या खाती है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा घी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। और ऐसा घी मतलब कंफर्मेशन भी हम 2001 किलो घी लेकर भी इट इज नॉट कंफर्म्ड कि ये सही है क्या नहीं। तो किसी पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और आगे देखिए यहाँ पे, मथुरार लोक सब बड़ बड़ धनी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे आनी। अभी यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। मथुरार लोक सब बड़ बड़ धनी। अभी ये फिजिकली सेवा नहीं कर सकते, धनी लोग जो है वो फिजिकली सेवा नहीं कर सकते, इसलिए वो उनके लिए सेवा क्या है? धन। वो क्या करते थे? भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट, भक्ति करने के लिए या मतलब भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वो भक्ति भाव से अनेक प्रकार के द्रव्य भेंट देते थे। मतलब कोई
एक मण चावल लाके दे, कोई दाल लाके दे, हाँ पता नहीं 100 किलो 200 किलो कितने लंबे समय तक चलता रहा, ऐसा चलते रहेगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के द्रव्य लाकर देते थे मतलब गोपाल की सेवा में। स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध भक्ष उपहार असंख्य आई से नित्य बड़िल भांडार। इस तरह से सिर्फ इतना ही नहीं, अनाज ही नहीं, लेकिन भगवान के लिए वस्त्र भी लाते थे, भगवान के लिए स्वर्ण से बना हुआ मतलब सोने से बने हुए आभूषण भी लाते थे, ताकि भगवान मुकुट पहने, गले में हार डाले, हाथों में कंकण डाले, पैरों में पैंजन पहने, कमर में चैन पहने। ऐसे अनेक प्रकार के सारे धनी लोग, ये धनी लोग है। यहाँ पे वर्णन किया गया, मथुरार लोग सब बड़ा बड़ा धनी, क्योंकि धन कमाने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं होता। Am I right? शैलेश नाथन प्रभु, धन कमाने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं होता, इसलिए उनको धन देना चाहिए। तो धन देने से क्या है, उन्होंने समय भी दिया। अब समझ, धन देने से क्या हो गया, उन्होंने समय दिया। तो इस तरह से मतलब अपने अपने योग्यता के अनुसार सब लोग सेवा लेते थे। एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मंदिर, केहे पाक भांडार कैल कहत प्राचीर। अभी एक धनी ने पूरा मंदिर, गोपाल के लिए पूरा मंदिर का निर्माण किया। एक धनी, महाधनी कहा गया, समझ गया ना, जो मंदिर का निर्माण करता है वो महाधनी होता है। और कुछ लोग भगवान के लिए बड़े बड़े बर्तन लेके आए, ताकि रोज भगवान का मतलब भोग बन सके, यहाँ पे पका सके भगवान के लिए, और पकाकर लोगों को बांट सके। और कुछ धनी जो है वो बॉर्डर्स, वॉल के बड़े बड़े मतलब ऊंचे बॉर्डर्स वॉल के बनाए, ताकि वो कंपाउंड पूरा भगवान की प्रॉपर्टी हो। तो एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिल, सहस्त्र सहस्त्र गाभी गोपाल हैल, गोपालेर हैल। तो ऐसा नहीं कि बाहर के लोग ही सेवा किए हैं, ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी, एक एक ब्रजवासी एक एक गाय का दान किया गोपाल जी को, एक एक गाय दान किए गोपाल जी को, प्रत्येक ब्रजवासी। इस तरह से भगवान के मतलब गोपाल के हजारों हजारों गैयों के मतलब गैयों की प्रॉपर्टी बन गई। सारे गैया भगवान गोपाल मतलब गोपाल के बन गए। तो वैसा देखा जाए तो सारी भूमि गोपाल की है, लेकिन हम उसको लूट कर बैठे हैं और अपना समझते हैं। आई डोंट नो व्हाट बिल्डर्स थिंक। बेचारे, हर एक को जमीन पर रहने का अधिकार है, समझ गया ना, अपने अपने घर में रहने का अधिकार है। बट कुछ लोग अपने घर में नहीं रह सकते, भाड़े के घर में रहते। ऐसी परिस्थिति हर एक व्यक्ति की आई है, यहाँ पे कई 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 लोगों की ऐसी परिस्थिति आई है। तो ऐसा देखा है तो पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड गोपाल की प्रॉपर्टी है, और हम सब गोपाल के दास हैं। बट कुछ लोग ऐसे इतने मतलब लालची और क्या कह सकते हैं, स्वार्थी रहते हैं, तो उनको रहने तक भी नहीं देते। ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि सब ब्रजवासी, ओ ये हमारे गोपाल है, ये हमारे गोपाल है। इस तरह से हर एक ब्रजवासी कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करता है। भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है वैसा देखा जाए तो, लेकिन हमें भगवान की सेवा की आवश्यकता है।
हमारी आवश्यकता भगवान को नहीं है, लेकिन अपने शुद्धिकरण करने के लिए, हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है भगवान का है। गौड़ हैते हैला दुई वैरागी ब्राह्मण, पूरी गोसाई राखिल कार्य करिए जतन। देखो ब्राह्मणों का ख्याल भी जो है, हम माधवेंद्रपुरी कैसे रखते थे। गौड़ मतलब बंगाल से, हाँ, कुछ दुई मतलब दो बैरागी आ गए थे, ब्राह्मण आ गए थे, और उनको देखकर माधवेंद्रपुरी बहुत खुश हो गए और उनको भी उन्होंने दीक्षा दी, वैष्णव की दीक्षा दी और उनका ख्याल रखा। से दुई शिष्य करी सेवा समर्पित, राज सेवा है यह पूरी आनंद बाड़ी। और ये दो बंगाली जो वैरागी है, इतनी सुंदर सेवा, राज सेवा मतलब राजा के जैसे गोपाल की सेवा करते थे। गोपाल को ऐसे रखते थे कि जैसा राजा है। जैसे सब प्रॉपर्टी उनकी है, हम सिर्फ सेवक है। और जैसे राजा को खिलाते हैं, राजा जैसे खाते हैं, वैसे ही ये खिलाते थे। और ये देखकर माधवेंद्रपुरी के आनंद की सीमा नहीं रही। यही मत वत्सर दुई करिल सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखिल सफल। अभी दूसरे बार गोपाल माधवेंद्रपुरी के सपने में आ रहे हैं, दूसरी बार। पहली बार सपने में कब आए थे, आपको ख्याल है? माधवेंद्रपुरी के सपने में पहली बार गोपाल जी कब आए थे? जब उन्हें छिपा कर रखा गया था और माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर मुझे यहाँ से निकालो। अब ये दूसरी बार यहाँ पे कहा गया है, दुई करिल सेवन, यही मत वत्सर दुई। वत्सर मतलब साल, दुई मतलब दो। तो माधवेंद्रपुरी इस तरह से सभी भक्तों को सेवा में लगाए और रेगुलर उत्सव के जैसा होता था। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ, वापस गोपाल जी सपने में आए। 2 साल के बाद सपने में आकर कुछ मांग करने लगे। क्या मांग की उन्होंने? एक दिन पूरी गोसाई देखिल स्वप्न। क्या मांग की? गोपाल ने कहा, गोपाल कहे पूरी अमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। हे श्रीपाद, मेरे शरीर का ताप अभी तक कम नहीं हुआ। जो गर्मी थी उस समय, पहली बार जब आपने निकाला मुझे जंगल से, अभी तक गर्मी मेरी उस शरीर में चल ही रहा है, ताप नहीं जाए। मतलब टेम्परेचर वैसे ही वैसे ही है, कम नहीं हुआ, ठंडक नहीं पहुंचा है शरीर को। इसलिए तुम क्या करो, मलयज चंदन लेप, मलय पर्वत पर जाओ और चंदन के लकड़ियां वहां से लेके आओ और उसका लेप बनाकर मेरे शरीर को जब लगाएंगे, तब मेरे शरीर को ठंडक पहुंचेगा। 2 साल भी नहीं हुए, दूसरा आदेश तुरंत। कहा जाना है? मलय पर्वत। कहाँ है ये मलय पर्वत? जगन्नाथपुरी के पास। वृंदावन कहाँ और जगन्नाथपुरी कहाँ? मलयज आन आज्ञा नीलाचल है ते जा, मलयज आन जाया नीलाचल है ते, अन्य है ते नहे तुम्ही चल त्वरित। त्वरित, इमीडिएटली तुम निकलो, और तुम्हारे अलावा ये सेवा कोई नहीं कर सकता। ये भी कंफर्मेशन भगवान ने दी। चलो ऐसा हो सकता था कि चलो मैं किसी और को भेजकर ये सेवा को, भगवान की ये सेवा को पूर्ति करूं। नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम्हारे अलावा ये सेवा कोई नहीं कर सकता, तुम ही जाओ। और कब जाओ? त्वरित।
त्वरित मतलब तुरंत निकलो। तो ऐसी आज्ञा को सुनकर माधवेंद्र पुरी रोने लगते हैं। उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ कर आता है कि मेरे अलावा ये सेवा कोई नहीं कर सकता, भगवान ने मुझे आदेश दिया है। कितना मुझ पर प्रेम है भगवान का, समझ गया ना। नीलाचल है थे, नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी। हाँ, जगन्नाथपुरी में क्या है, ये मलय पर्वत आपको मिलेगा, वहां पे चंदन के पेड़ है, तो वहां से लेके आओ। अभी देखो अभी जगन्नाथपुरी तक चलना मतलब कितना लंबा चलना है। उस समय कुछ ऐसा कुछ ट्रेन, फ्लाइट, बस वगैरह नहीं थे। जगन्नाथपुरी सॉरी माधवेंद्रपुरी चलते चलते गए, चलते चलते गए, जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। हाँ? सेवार निर्बंध लोक करिल स्थापन, आज्ञा मागी गौड़ देशे करिल गमन। तो भगवान गोपाल से मतलब गोपाल से उन्होंने आज्ञा मांगी, दूसरे दिन सुबह उठते ही आज्ञा मांगी, आपकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूं। अब जब हम भगवान की सेवा के लिए आज्ञा मांगते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, समझ गया ना। जरूर हमें आज्ञा मांगनी चाहिए। कोई भी सेवा हम अपने मन ढंग से नहीं करना चाहिए, समझ गया? मन ढंग से सेवा कर कर नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे जाते समय अभी चलना है इतना लंबा, तो भगवान से आज्ञा तो मांगनी पड़ेगी। ऐसे निकल जाऊंगा तो ठीक नहीं, भगवान से आज्ञा मांगी, मैं अभी आपके इस सेवा के लिए निकल रहा हूं। तो जैसे हम आज्ञा मांगकर भगवान को प्रणाम कर कर निकलते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं हर समय, और ऐसे लोगों की व्यवस्था भी करते हैं जो मतलब उनकी सेवा में संलग्न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि इतना सुंदर है भगवान की सेवा करने के लिए, कैसे प्रेम प्राप्त करना चाहिए भगवान का, इतना सुंदर ये अध्याय है। अगर हम हुबेहूब ऐसा प्रयास भी करेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, इतने प्रेम से। हाँ। यस। चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। जाने से पहले उन्होंने सभी पुजारियों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए और सेवा नियुक्त किए सब, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, अब मैं जा रहा हूं। हाँ, अभी बड़े लंबे समय के लिए मैं जा रहा हूं, तो सेवा मेरे जाने के उपरांत सेवा रुकना चाहिए ऐसा नहीं, सेवा का व्यवस्था करके चले गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा की व्यवस्था की उन्होंने। भगवान के सेवा में मतलब क्या उसको रुकावट आना ये ठीक नहीं है। भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा एक बार चालू हुई तो कंटिन्यूअस चालू होना चाहिए उसकी सेवा। तो इस तरह से उन्होंने नियुक्त किया कुछ ब्राह्मणों को, कुछ पुजारियों को। हाँ, कौन कौन भगवान के लिए भोग बनाएगा, कौन से दिन में कौन से गांव के लोग ये सेवा करेंगे, ये सब माधवेंद्रपुरी परफेक्ट मैनेजमेंट, समझ गए ना, ये सब व्यवस्था करके दूसरे दिन निकल गए उनकी आज्ञा लेकर। अब आगे देखेंगे तो कहां कहां होकर वो गए हैं और जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचते हैं और बीच रास्ते में क्या क्या हुआ, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट ट्यूसडे करेंगे। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गोपाल जी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
So thank you very much.